प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे लोकस। ये लोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का। और क्लास 10th के बाद जैसे हम 11th क्लास में जाएंगे, ठीक है ना, चाहे 12th में जाएं, लेकिन हमें लोकस के बारे में तो मालूम होना चाहिए कि लोकस होता क्या है और लोकस है क्या। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि लोकस एक हिंदी वर्ड है, इसका बिंदु पथ, बिंदुओं का पथ मीन्स बिंदुओं का एक पथ मीन्स जिसे कहते हैं रास्ता। मान लीजिए जैसे ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, और आप देख सकते हैं ये भी पॉइंट्स हैं। इसके बाद बेटा आपने देखा कि दीज आर आल्सो द पॉइंट्स, ये भी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि लोकस होता क्या है। जैसे आपका लोकस इज ए स्पेशल सेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द सर्टेन गिवन कंडीशन। कहने का मतलब है कि लोकस क्या है, बिंदुओं का बिंदुपथ क्या है कि जो एक सर्टेन, एक निश्चित कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, उसे हम कहेंगे लोकस। स्पेशल सेट्स ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई द सर्टेन गिवन कंडीशन। अब मान लीजिए ये भी लोकस है, ये भी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे सेट्स ऑफ पॉइंट्स हैं, इन सेट्स ऑफ पॉइंट्स, और ये भी आपको सेट्स ऑफ पॉइंट्स हैं, ये भी सेट्स ऑफ पॉइंट्स हैं, और ये जो दिए गए हैं ये भी सेट्स ऑफ पॉइंट हैं। लेकिन आप देखेंगे ये किसी सर्टेन कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोकस नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो पॉइंट्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में है, और ये सभी पॉइंट्स जो है एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, लोकस। सेकंड, यहाँ देखेंगे अगर मैं कहूँ कि बेटा एक प्लेन सरफेस पर एक आपने कोई पॉइंट लिया, मान लीजिए पॉइंट आपका ये है, ओके। एक प्लेन सरफेस में कहीं भी आपने एक पॉइंट ले लिया, और इस प्लेन सरफेस पे जो पॉइंट लिया है उससे एक फिक्स डिस्टेंस पर, उससे एक फिक्स डिस्टेंस पर आपने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, फिर उसी फिक्स डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया, फिर उसी फिक्स डिस्टेंस पर एक और पॉइंट लिया, एक और पॉइंट लिया, एक और पॉइंट लिया। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है कि फिक्स डिस्टेंस है, क्या है, फिक्स डिस्टेंस दिया गया है। अब ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ओके बेटा, इन सभी पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने पर आप देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा, ज्वाइन करने पर आपको क्या मिलेगा। तो आपने देखा कि ज्वाइन करने पर आपको एक सर्कल मिल गया, क्या मिला, सर्कल। तो सिंपल सी बात, आइए ध्यान रखना है कि किसी प्लेन सरफेस में अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस पर अगर हम सेट्स ऑफ पॉइंट लेते हैं, तो ये जो सेट्स ऑफ पॉइंट्स हैं, इसी जो सेट्स ऑफ पॉइंट को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द सर्कल। क्या होगा बेटा, दिस इज ए सर्कल। आपको याद रखना है, ठीक है। कहा भी जा सकता है कि लोकस ऑफ एनी पॉइंट इन ए प्लेन, लोकस ऑफ एनी पॉइंट इन ए प्लेन, प्लेन सरफेस में किसी एक पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या होगा, तो आप कह सकते हो सर्कल। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से सर्टेन कंडीशन, ये ले लिया फिक्स डिस्टेंस, ये भी फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो फिक्स डिस्टेंस से बेटा क्या फॉर्म होगा, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट। फिर इसके बाद में अब बेटा मानिए लोकस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू पैरेलल लाइंस। मान लीजिए एक पैरेलल लाइन आपकी ये दी गई है और दूसरी पैरेलल लाइन आपकी ये दी गई है। दिस इज M1 एंड दिस इज M2, टू पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, क्वेश्चन का
पुटअप किया जाएगा लोकस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस के का जो लोकस होगा वो लोकस क्या होगा, तो आप ये देखो इसका और इसका इक्वी डिस्टेंस। अब इक्वी डिस्टेंस इस लाइन का इक्वल डिस्टेंस मान लीजिए, सपोज दैट मैंने एक, ये देखिए ये है M1 से जो डिस्टेंस है वही आपका M2 से डिस्टेंस है, M1 से डिस्टेंस और M2 से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ओके बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम M1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम M2 इज इक्वल। तो यही उसने कहा है कि दो पैरेलल लाइंस से इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है, दो लाइन फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस M1 एंड M2। अब इसका लोकस क्या होगा, तो आपने देखा कि अगर हम यहाँ पर किसी पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं तो डिस्टेंस M1 से होगा, लेकिन M2 से डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो वो डिस्टेंस M2 से जितना होगा वो M1 से नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि M1 और M2 दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर जो लाइन ड्रॉ होगी, जो पॉइंट्स होंगे वो भी एक पैरेलल लाइन होगी। क्या होगी बेटा, वो भी एक पैरेलल लाइन होगी। तो आप कह सकते हैं लोकस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस M1 एंड M2 इज ए लाइन पैरेलल टू बोथ लाइन पैरेलल टू बोथ लाइंस M1 एंड M2, M1 और M2, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो लाइन जो दी गई हैं M1 और M2, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम M1 एंड M2 का जो लोकस है वो होगा लाइन पैरेलल टू द बोथ लाइंस। इन दोनों लाइन के पैरेलल एक लाइन होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है बेटा, रटना नहीं है, सिर्फ इनको समझना है। नेक्स्ट, फिर लोकस ऑफ एन एंड पॉइंट ऑफ, लोकस ऑफ एन एंड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। क्या कहा गया? लोकस ऑफ एन एंड ऑफ द एंड ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक। क्या होगा बेटा? तो आप देखिए, आपने जो है वॉच तो देखिए क्लॉक, ये देखिए यहाँ से एक पेंडुलम वाली वॉच देखी होगी आपने, इस तरह से होता है। फिर ये जो है आगे की तरफ मूव करेगा, फिर ये आगे की तरफ मूव, आगे की तरफ मूव, तो आप देखेंगे ये जो पेंडुलम है बेटा इस तरह से सट 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 ये होता हुआ गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप क्या कहते हैं? आर्क ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं? एन आर्क ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे? एन आर्क ऑफ द सर्कल। ध्यान रखना है, लोकस ऑफ एन एंड ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज एन आर्क ऑफ द सर्कल। किस तरह से? ये आपको बता दिया, ये आपका सेंटर है वॉच का, ये आपका पेंडुलम है। पेंडुलम इस तरह से मूव करता है, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस मूव करता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो जो पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर दोगे तो ये बन जाएगी आर्क। किसकी आर्क? आर्क ऑफ द सर्कल। लोकस ऑफ द पॉइंट्स, अगर मान लीजिए नॉन कॉलिनियर का मतलब आप जानते हैं, नॉन कॉलिनियर, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? एक सर्कल। तो ये पॉइंट आपका ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। उसने कहा लोकस बताना है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एनी थ्री नॉन कॉलिनियर,
3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए। इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो लोकस मिलेगा वो लोकस क्या होगा, तो जो इससे मिलने वाला जो लोकस है बेटा, आप ध्यान रखो, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ होगा। क्या ड्रॉ होगा? सर्कल ड्रॉ होगा। और आपको मालूम है अगर ये सर्कल ड्रॉ होगा तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सर्कम सेंटर। दिस इज द सर्कम सेंटर। तो आपको याद रखना है द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इज सर्कम सेंटर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहाँ से नॉन हटा दूं, क्या हटा दूं? नॉन। और नॉन हटने के बाद में ये हो गया द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर पॉइंट एक ही लाइन में रहे, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट आपका ये है। ओके, ये पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब मान लीजिए बेटा ए और बी 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनसे इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एनी 3 पॉइंट्स। आप पहले 2 पॉइंट्स कर लेते, इन 2 पॉइंट्स के इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक और पॉइंट लिया यहाँ से, फिर एक और पॉइंट, ठीक है, इसी तरह से नीचे की तरफ, तो आपको क्या मिलेगी? एक लाइन मिल गई। इसी तरह से फिर आपने बी और सी को देखा, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर एक मिलेगा, तो ये भी एक लाइन हो गई। और ये दोनों लाइन जो हैं पैरेलल हैं। कैसी हैं बेटा? पैरेलल हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ए, बी और सी, इन 3 पॉइंट से जाने वाले कोई ऐसी सर्टेन कंडीशन नहीं मिल पा रही है जिसे हम कहेंगे कि वो लोकस होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए, बी, सी अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इन 3 कोलिनियर पॉइंट्स का कोई भी लोकस नहीं होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जिसे हम ये भी कह सकते हैं द लोकस ऑफ 3 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम कोलिनियर पॉइंट्स, दीज आर द नल सेट्स। लोकस बताना है किसका? पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2 गिवन पॉइंट्स। एक पॉइंट आपका ये है और दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो आपको क्या मिला? एक लाइन सेगमेंट। अब इन 2 पॉइंट्स के, ध्यान से सुना, इक्विडिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स होंगे उनका आपको लोकस बताना है। सिंपल सी बात है, इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट ये ले लिया, इससे और इससे एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। इनको हम क्या करेंगे बेटा? ज्वाइन कर दिया आपने, इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन किया और आपने इसको भी ज्वाइन किया और एक और पॉइंट ले लिया, इसको भी ज्वाइन किया। ये ध्यान रखना है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ये वाले जो हैं ये हम लिखेंगे, कुछ भी लिख दीजिए आप यहाँ पर, मान लीजिए ये पी, क्यू, आर, एस, टी। ये जो पॉइंट्स हैं, पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ए आर इज इक्वल टू बी आर, ए एस इज इक्वल टू बी एस, ए टी इज इक्वल टू बी टी। इसी तरह से बेटा हम नीचे की तरफ एक पॉइंट यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर, राइट। इसी तरह से एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट। तो अगर इन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन मिल रही है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो आप ध्यान रखो, इसको क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसने कहा है कि लोकस बताना है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका लोकस क्या होगा। तो मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, टू लाइन्स हैं और ये टू लाइन कैसी है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका लोकस क्या होगा। तो आप देखो इंटरसेक्ट कर दिया, अब मैंने क्या किया, एक देख सकते हैं आप ये पॉइंट्स हैं और इनको अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गई, एक लाइन बन गई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ऐसे 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 ऐसे, इसी तरह से इधर मैंने पीछे की तरफ इंक्रीज किया और ये भी आपके पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया तो एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है बेटा, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। इस वाले एंगल को क्या करेगी, ये बाइसेक्ट करेगी। सेम एज ये जो लाइन दी गई है, ये लाइन इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये जो एंगल दिया गया है इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि बेटा इसका लोकस क्या होगा, किसका लोकस, कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो उसका लोकस क्या होगा। लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखना, यहाँ पे इक्विडिस्टेंट भी लिखा है, पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दो इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है, तो उसका लोकस क्या होगा, तो आप कह सकते हैं पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। पेयर क्योंकि ये जो एंगल था वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब ये टू एंगल्स हो गए और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसलिए ये पेयर बन गया। यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो एंगल है टू में चेंज हो गया, ये पेयर हो गया। यहाँ आप देखेंगे ये भी टू में चेंज हो गया, ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ देखेंगे ये भी आपका पेयर है, ये भी दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे, पेयर्स ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स में आ सकता है, याद रखना है आपको। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे फर्स्ट आपका है मीडियन। व्हाट इज़ मीडियन, मीडियन होती क्या है। तो आप ये ध्यान रखो कि जैसे कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC दिया है, ABC। अब ट्रायंगल ABC जो दिया है, अब किसी एक वर्टेक्स से, जैसे मान लीजिए A है, A से अगर मैं BC पर, अगर जो BC लाइन है, इस BC के मिड पॉइंट से अगर हम A को ज्वाइन करता हूँ, A को ज्वाइन करता हूँ, तो जो AD है ये आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। फिर से सुन लो कि A से अगर उसकी अपोजिट साइड पर जो लाइन, ठीक है, अपोजिट साइड होगी और अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होगा उसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी, आपके मीडियन कहलाएगी। मीडियन के बाद में एक और इसी में पॉइंट आएगा सेंट्रियोइड। ये सेंट्रियोइड क्या होता है, ये सेंट्रियोइड का मतलब होता है बेटा कि अगर मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम देखते हैं, जैसे AD, ठीक है, इसके बाद में B से हम AC पर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे या ज्वाइन करेंगे इसके मिड पॉइंट को। इसी तरह से C पॉइंट से AB पर कोई मिड पॉइंट होगा और इस मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, DEF, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियन इज कॉल्ड द
सेंट्रियोइड। तो 3 मीडियंस हैं, इन 3 मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे, आप सेंट्रियोइड कहेंगे। लिया कि कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है जो इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू द लाइन सेगमेंट डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। कोई परपेंडिकुलर है जो किसी पॉइंट से ड्रॉ किया गया है और इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जैसे ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई एंगल दिया गया है और उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, ए ओ बी एंड दिस इज सी। देन ओ सी इज द, ये ओ सी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ओ सी क्या है, इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसलिए ओ सी इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसी में, नेक्स्ट है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, इन एनी ट्रायंगल, मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी, और अगर बेटा किसी ट्रायंगल में उनके साइड्स का परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, ठीक है ना, वो जिस पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर मिलेंगे तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सरकम सेंटर। इस सरकम सेंटर की कंडीशन क्या है, सरकम सेंटर से पॉइंट सी, पॉइंट ए और पॉइंट बी इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। इसका मतलब है कि ये सेंटर का काम करेगा, यहाँ से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम, समझ गए। दिस इज द सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि जो सरकम सेंटर है वो क्या होगा, उस सरकम सेंटर से उसके वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। कभी आपसे पूछ दिया जाए कि एक पॉइंट है वो वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो बताइए इस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो आप कह सकते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सरकम सेंटर, ठीक है। और आपसे ये कहा जाए कि इफ एनी पॉइंट इन ए ट्रायंगल, ठीक है, विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स, साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इन सेंटर। क्या होगा बेटा, इन सेंटर। तो आपका दिया है इन सेंटर। इन सेंटर कैसे बनेगा, कोई ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए का बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर, ठीक है। ये जो पॉइंट मिल गया आपको, दिस पॉइंट इज ओ। अब यहाँ से देखेंगे तो साइड का जो डिस्टेंस है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है तो हम एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो सर्कल होगा ट्रायंगल के अंदर होगा, इसलिए दिस इज कॉल्ड द इन सेंटर, और इससे बनने वाला सर्कल इन सर्कल, ओके। नेक्स्ट इज ऑर्थो सेंटर। अब देखिए ऑर्थो सेंटर क्या है। अरे बेटा आपको ध्यान रखना है, ऑर्थो सेंटर का मतलब है कि कोई भी ट्रायंगल अगर आपको दिया है, कैसा भी ट्रायंगल हो, ठीक है, तो उस ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड जहां मिलते हैं, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 3 एल्टीट्यूड इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। मान लीजिए ये है, ठीक है, ठीक, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर,
तो दिस इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। ठीक, अब मान लीजिए कोई ट्रायंगल इस तरह से है, राइट, तो इसका परपेंडिकुलर, ये इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। क्या होगा बेटा? ऑर्थो सेंटर होगा। तो ऑर्थो सेंटर का मतलब समझ गए, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। सेंट्रोइड हो गया, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियंस। ठीक है, ये सभी हो गए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इन सभी की डेफिनेशन को लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद उसको याद करना है, नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है बेटा, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये सभी आपको मालूम होना चाहिए कि इन सेंटर होता है क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है। और अगर ये नहीं मालूम है तो आगे क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाएंगे।